अनुराधा जी, सुबह से मुझे पता है आप भी ट्रैक कर रही थी। क्या आपने भी बिल्कुल इसी तरह के फाइनल फिगर्स, फाइनल नहीं है लेकिन अभी इस समय दोपहर में 1 बजने जा रहा है, इस तरह के फिगर्स की आपने भी उम्मीद की थी? क्या आपको लग रहा था ये फिगर्स हो सकते हैं? देखिए, जब हम लोगों ने मानक अपना एग्जिट पोल किया था तो हमने 180 प्लस माइनस 11 दिया था टीएमसी को। उस समय जो माहौल था और उस समय जो और एग्जिट पोल्स आ रहे थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार तो हम लोग बहुत बुरी तरह कहीं गड़बड़ा ना जाए और फिर लोग बाग जो हैं हमारे पीछे सिर पे हमारे बिल्कुल हमें उन्होंने इतनी गालियां देनी है। लेकिन थैंक गॉड लग ऐसा नहीं रहा है। अभी भी मैं इस रिजल्ट को फाइनल नहीं मानती हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो तभी होगा जब फाइनल काउंटिंग हो जाएगी और कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोग सबकी बात सुन रही थी और मुझे एक चीज लग रही थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली का जो मीडिया है उसने थोड़ी जल्दबाजी जरूर की है। दिल्ली का मीडिया जो है वो एक साइडेड होके चलता है। शायद कहीं ना कहीं मैं एक मीडिया पर्सन हूं और मैं इसलिए इस बात को कर रही हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। हम रियलिटी से शायद कहीं थोड़े ये हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वैसे कोई पार्टी नहीं लड़ सकती है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी साख, अपनी लीडरशिप, जिसे कह सकते हैं साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, तो इस तरीके से चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और इसके लिए लोगों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए। उनके लीडर्स को यह बात सीखनी चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल मैनूवरिंग की जाती है, किस तरीके से पॉलिटिकल चीजों को, किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाता है। तो ये तो एक बात हुई और इसलिए बीजेपी जितनी भी सीट्स जीत रही है वो इसलिए जीत रही है क्योंकि उसने इस तरीके से चुनाव लड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि 3 से यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद इसमें भी कोई शक नहीं है कि तीसरी बार अपनी एंटी इनकम्बेंसी को झेलते हुए और बीजेपी के इतने बड़े प्रहार और प्रचार को सहते हुए ममता बनर्जी की अगर वापसी हो रही है तो ये ममता बनर्जी का जो उनकी जो छवि है, उनकी जो फाइटर स्पिरिट है, उसको सलाम है। क्योंकि ममता बनर्जी को बीजेपी ने हर तरफ से घेरने की कोई ऐसी कोशिश नहीं थी जिसे नहीं छोड़ा था। लेकिन उसके बावजूद अगर ममता बनर्जी इस तरीके की सीट्स लेके आ रही हैं तो वी विल हैव टू गिव हर दैट क्रेडिट कि ऐसे शायद ही कोई होता जो कि इस तरीके से अपने चुनाव को मैनेज कर पाता। क्या क्या नहीं हुआ है आप देख लीजिए। और टीएमसी के चुनाव की रणनीति डेफिनेटली फिर बीजेपी पर हावी पड़ी है।